से बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। ये यात्रा 5 अलग अलग जगहों से निकाली जाएगी। बड़ा दिन है बंगाल में बीजेपी के लिए और इसको लेकर के बीजेपी अध्यक्ष कल रात ही कोलकाता पहुंच गए। जेपी नड्डा आज परिवर्तन यात्रा को खुद हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे मालदा में जेपी नड्डा का रोड शो कार्यक्रम भी होना है। तो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जो रोड शो होगा उसके जरिए शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का बंगाल में देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यही कि इस परिवर्तन यात्रा से क्या बंगाल की सत्ता परिवर्तन की जो एक लंबी लड़ाई बीजेपी लड़ रही है वो जीत पाएगी। 5 परिवर्तन यात्रा निकाला जाएगा, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा के पहले जो घमासान इसको लेकर मचा है वो अपने आप में बड़ी बात है। चुनाव आयोग तक बीजेपी का डेलीगेशन पहुंच गया। कोलकाता हाई कोर्ट बीजेपी पहुंच गई कि परमिशन नहीं मिल रही है और जाहिर तौर पर जब इतनी मशक्कत के बाद ये परमिशन मिली है तो पूरा शक्ति प्रदर्शन जोरदार तरीके से संपन्न हो बीजेपी इस कोशिश में होगी। हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। आपका साथ आता है तो सब वफादार है और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। बंगाल के सत्ता पर काबिज होने की जंग छिड़ चुकी है। सियासी सूरमा मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते वक्त ज्यादातर पार्टियों ने परिवर्तन का नारा दिया। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला ममता बनर्जी ने भी वाम दलों के खिलाफ यही नारा दिया था। 2014 के चुनाव में तो उन्होंने इसी परिवर्तन के नारे के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी देखा था। लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करे बसते चाहिए, लड़ाई 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 चाहिए। अब बीजेपी भी परिवर्तन का नारा बुलंद कर बंगाल में सत्ता का रास्ता बनाना चाहती है। बंगाल में परिवर्तन की लहर पैदा करने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा का मुहूर्त निकाला। बीजेपी की शुभ यात्रा पर ग्रहण लगाने की कोशिश हुई तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। परमिशन नहीं मिलता है, अगर कुछ दिक्कत हुई तो क्या होगा? परमिशन मिल जाए तो बीजेपी चंगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा। पंगा होगा। लोकतंत्र में हमें अधिकार है एजिटेशन करने का, प्रचार करने का। कोई रोकेगा? जिस प्रकार हर इंच में लड़ाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई होगी। रथ यात्रा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव हुआ तो खुद ममता बनर्जी मैदान में आई। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोप में ना तो तथ्य है और न ही सत्यता। ममता को मैदान में देखकर टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी को क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार चुनाव आयोग जा रही है? आपको लग रहा है कि ममता बोल रही है कि ममता बनर्जी वो परमिशन नहीं देती है? हार के निश्चित है। यात्रा का परमिशन नहीं ममता देता है? बनर्जी वो यात्रा के बारे में हाईकोर्ट में केस हुआ, तभी मैटर सब जुडिस है। और पहले भी हम लोग बताया था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धांत लेंगे। अभी तो हाईकोर्ट में केस हो गया, जब तक उसका फैसला नहीं होगा परमिशन नहीं होगी। बीजेपी जिस वक्त चुनाव आयोग से गुहार लगा रही थी, ठीक उसी समय परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी मिल गई। माता की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवदीप से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह कूच बिहार की रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा 5 जगहों से निकलेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। नवदीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम, तारापीठ से निकलेगी यात्रा। एक ही समय से राज्य के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में रथ यात्रा की जाएगी। हर यात्रा का समय 20 से 25 दिन का होगा। बीजेपी के कई नेता महीने भर के अभियान के लिए बंगाल आएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रथ यात्रा पर बीजेपी टीएमसी में टकराव देखने को मिला है। इससे पहले 2018 में भी बीजेपी ने प्रदेश भर में इसी तरह की रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।